हिंदुओं के मंदिरों में मजारे बना दी जा रही है, हिंदुओं के मंदिर पे अतिक्रमण कर दिया जा रहा है, वहां पे पुलिस की नजर नहीं, वहां पे प्रशासन की कार्रवाई नहीं दिखती है, महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ कि गांव के नागरिकों ने सहमति से बिठाए थे, किसी को आपत्ति नहीं थी, किसी को तकलीफ नहीं थी, फिर पुलिस को क्यों तकलीफ थी? मेरे साथ में हिंदू संगठन के नागरिक है जो वहां खुद मौजूद थे। किस तरह से आप इस घटना को देखते हैं? हिंदुस्तान में जैसे अपराधियों को माफी और साधु संतों को फांसी देने का ये जो खेल चल रहा है हिंदुस्तान में, ये बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही दुखद घटना है। और जैसे अभी कालीचरण महाराज को पिछले जो घटना हुई है, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करने से उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह दाखिल किया हुआ है, केस दाखिल हुई है। लेकिन यहाँ हिंदवी स्वराज्य के जो संस्थापक है, समस्त हिंदुओं के पूरे भारतवर्ष के जो आराध्य दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके मूर्ति को प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जूते पहन के ऊपर चढ़कर उसको काट के उसकी जो विटंबना हुई है, वो सब पुलिस वालों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल हो, ये हम सब हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से मांगनी है। और हिंदू राष्ट्र सेना जब तक उनके ऊपर से केस दाखिल नहीं होती तब तक शांत नहीं बैठेगी और संभाजी नगर में तीव्र से तीव्र आंदोलन कर देगी। तो बिल्कुल लावण्य जी, आप देख सकते हैं किस तरह से हिंदुओं का गुस्सा साफ देखा जा रहा है कि जिन पुलिस वालों ने इस तरह से यह हरकत की, घिनौनी हरकत, अपमान किया छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना होना चाहिए। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक समुदाय की, पूरा देश के उनको मानता है। ये पैठन तालुके का गाड़े गांव है जहां की ये घटना है, इस इलाके के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है या अगर हिंदू आबादी है? प्रशासन का झुकाव किस तरफ रहता है? जनता का प्रतिनिधि कौन है? थोड़ा पैठन तालुके के बारे में जरा बताएं बाबूलाल। देखिए लावणी जी, पैठन तालुके के अंदर जितने भी है, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के भी ज्यादा आबादी है, वहां पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। इन मुस्लिम जिहादियों ने हिंदुओं की जमीनों पे अवैध कब्जा करते हैं, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर अवैध कब्जा करते हैं। इस तरह की अनेक घटना हर दिन सामने आती है, लव जिहाद की घटना सामने आती है। इस तरह की घटना के बावजूद भी पुलिस प्रशासन उनके ऊपर FIR नहीं करते, कहीं ना कहीं उन्हें बचाया जाता है। किसी हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण करके जिहादी भाग जाते हैं, लेकिन वहां पे हिंदू संगठन को आंदोलन करना पड़ता है क्यों? कार्रवाई कराने के लिए, तब जाके पुलिस जागती है। उसके बावजूद भी पुलिस सही ढंग से कार्रवाई नहीं करती। लेकिन यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति विराजमान की गई थी, उसे हटाने के लिए दो गाड़ी पुलिस आगे आ जाती है, चढ़ के उतार के जैसे फेंक दिया जाता है, जैसे कि कोई बड़ा भारी अपमान कर दिया गांव वालों ने। तो वही गांव वाले का भी ये कहना है कि क्या इस गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति नहीं लगाना तो क्या बाबर और औरंगजेब की मूर्तियां यहाँ पे लगाई जाए? क्या चाहती है आखिर हमारी सरकार और पुलिस? इस तरह की मांग जरूर करे, लेकिन इस एरिया के अंदर पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो एक तरफा कार्रवाई करने को दिखता है, वन साइड कार्रवाई होती है। एक शहर, क्या पुलिस प्रशासन पर किसी का दबाव है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव है। किसका है ये तो पुलिस बता सकती है, पुलिस ही समझ सकती है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से पुलिस का रवैया देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में है, वन साइड कार्रवाई करती है। जिहादियों के ऊपर कार्रवाई करने की पुलिस में हिम्मत नहीं होती है। हमेशा देखते हैं, अगर अभी लॉकडाउन की बात करें तो, कोरोना के नियमों की बात करें तो कोरोना के नियमों में भी हिंदू की दुकानों के ऊपर कार्रवाई होती है, हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई होती है। मुस्लिम समुदाय के लोग अभी महाराष्ट्र के अंदर रात की 11 बजे के बाद में लॉकडाउन कर्फ्यू लग जाता है, लेकिन मुस्लिम आबादी वाले जो इलाके हैं वो रात में 2-2 बजे तक खुले रहते हैं, वहाँ पुलिस को कुछ दिखाई नहीं देता है। बाबूलाल, एक इसमें पूरा अगर आप परिस्थिति को देखें कि एक मूर्ति स्थापित तुरंत नहीं की जाती है, मूर्ति स्थापना के लिए बाकायदा जमीन पर काम होता है, उसके बाद मूर्ति लाई जाती है, लगाई जाती है, उसे एस्टैब्लिश किया जाता है, उसके बाद एक मूर्ति स्थापित होती है। क्या प्रशासन को ये चीजें पहली नजर नहीं आई थी? अगर ऐसा था कि परमिशन नहीं ली गई थी तो पहले ही रोक देना चाहिए था। ये मूर्ति लगने के बाद मूर्ति को काट कर हटाना, ये तो जघन्य अपराध कर दिया प्रशासन ने। क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आ रही है कि पहले क्या आपको जानकारी नहीं थी? कोई चुपके से तो मूर्ति लगाई नहीं गई होगी गांव वालों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो जानकारी है पुलिस की तरफ से कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, और पुलिस का खाली सिर्फ यही है, आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। लेकिन एक छोटे गांव में छोटी सी मूर्ति कब स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति? ये मूर्ति
परसों स्थापित की गई थी और कल रात में पुलिस ने इसे निकाल दिया। कल रात की ये घटना है। रात भर भारी जो लोगों को आक्रोश देखने को मिला, पुलिस बंदोबस्त भारी तैनात किया गया था। आज दिन भर हाई लेवल के अधिकारी वहां पे थे। खुद एसपी संभाजी नगर ग्रामीण के जो एसपी है गोयल, वो भी वहां पे मौजूद थे। बड़े बड़े अधिकारी वहां पे मौजूद थे और कहीं ना कहीं लोगों को वहां पे समझाते। हालांकि नागरिकों की तरफ से जो हमें फोन आया, हमें जो जानकारी मिली, उन्होंने साफ कहा कि पुलिस मारपीट भी कर रही है, दादागिरी भी पुलिस को देखने को मिल रही। तो समझ नहीं आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के चलते पुलिस को इतनी क्या आपत्ति हो गई थी। एक छोटे से गाँव में छोटी सी मूर्ति थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर मजारें बना दी जा रही है, बड़ी बड़ी मजारें बना दी जा रही है। लॉकडाउन के दरमियान जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे रात में कुछ भी नहीं था, लेकिन सुबह मजार दिखाई दे रही है। बाबूलाल, जरा उस जगह के बारे में बताएं। क्या कोई सरकारी जमीन है? कैसा इलाका है जहां पर क्योंकि कहा जा रहा है परमिशन नहीं ली गई, तो क्या कोई जरा ये विजुअल दिखाएंगे पैनल। इस विजुअल के साथ मैं बाबूलाल से बात करना चाहती हूँ। बाबूलाल, ये जिस जगह पर हम लोग इस वक्त तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये इस जगह को लेकर क्या आपत्ति है? ये जगह किसकी है? क्या ये सार्वजनिक जमीन है या फिर सरकारी जमीन है? आपत्ति किस बात की है? देखिए, ये जगह एक गांव है। कुल मिला के छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनमें मंदिर होते, गांव का चौराया होता है, जो नागरिक शाम की टाइम बैठते, दर्शन करते, पूजा करते। बाजू में मंदिर है, मंदिर के बाजू में जो चौक है, वो चौक, वहाँ पे कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम, इस तरह कार्यक्रम आयोजित किए जाते। उस चौक के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की गाँव वालों ने सबने मिलके एक मतलब मीटिंग ली होगी और मीटिंग लेने के बाद में वो निर्णय लिया और पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ छत्रपति महाराज जी की मूर्ति को वहाँ पे विराजमान कर दिया था। जहाँ पर ये मूर्ति लगाई गई है वहां से कोई भी रास्ता अवरुद्ध नहीं होता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इस मूर्ति से? जी बिल्कुल, किसी तरह की वहाँ पे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, किसी तरह की परेशानी। गांव का जो चौक होता है जहाँ पे गांव के लोग बैठते हैं, कुछ छोटे मोटे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इस तरह से वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ ना कोई रास्ता है, ना किसी को आपत्ति है। लेकिन पुलिस को इसमें क्यों आपत्ति आई, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और इसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। और गांव के नागरिक मांग कर रहे हैं कि जिन पुलिस ने ऐसी हरकत की है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि के बारे में बताएंगे आप? यहाँ से कौन जनप्रतिनिधि हैं? यहाँ के क्या वो ग्रामीणों के साथ हैं या फिर पुलिस प्रशासन के साथ हैं? बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण जो गाँव है, वहाँ के नागरिक, क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो ग्रामीण के साथ है या पुलिस के साथ है? नहीं, वो सबके सब ग्रामीणों के साथ में है। और किसके दबाव के चलते डिपार्टमेंट वालों ने ये हरकत की है, जो नीच हरकत की है, ये बोल नहीं सकते। अब ये तो वो पुलिस ही बोल सकते हैं। इसका दबाव आया था वहाँ पे, ऐसा कुछ? ये तो बस वो पुलिस ही बता सकते हैं, लेकिन 101% पुलिस के ऊपर दबाव आया है ऊपर की तरफ। गाँव के नागरिक तो पूरे एकजुट थे, इसका विरोध कर रहे थे। बड़ी संख्या में रात भर गाँव के लोगों ने विरोध किया पुलिस का। वो जो गांव है वो पूरी तरह हिंदुओं का गांव है और उनके सबके मतलब मत से वो महाराज की मूर्ति वहाँ पे प्रस्थापित की हुई थी। ये प्रशासन के ऊपर किसने कंप्लेंट की? आबादी के कुछ घर है वहाँ पे? ज्यादा नहीं है, आसपास में है थोड़े बहुत, लेकिन ऐसे किसी ने कंप्लेंट नहीं दाखिल की थी ना पुलिस वालों के पास में। नहीं तो ये जरा पूछिए बाबूलाल, पूछिए। वो कह रहे हैं अब कि दबाव कहीं ना कहीं से आए। किसका दबाव हो सकता है? किस पर शंका जाहिर हो रही है? बिल्कुल, हमारे एंकर लावणी जी आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर फिर दबाव किसका था पुलिस के ऊपर? अभी यहाँ का जो विधायक है, जो जिसके आप अभी बाइट ली हुई थी, एक तो उनका दबाव आ सकता है और यहाँ का जो खासदार है वो भी एमआईएम का खासदार है, उसके ऊपर से भी उसकी तरफ से भी दबाव प्रशासन की तरफ हो सकता है। तो बिल्कुल लावणी जी, आप देख सकते हैं कि एक तो शिवसेना के मंत्री का दबाव भी इनकी तरफ से बताया जा रहा है, साथ ही साथ जो एमआईएम के सांसद है इम्तियाज जलील, उनका भी दबाव हो सकता है, क्योंकि अभी महानगर पालिका के चुनाव है, बहुत सारे चुनाव है, देखिए इसीलिए मैंने सवाल पूछा। और बाबूलाल, आपने देखिए, आपने खुद ही कहा कि शिवसेना की सरकार है, हिंदू और हिंदुत्व की सरकार है, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को जो अपना आध्यात्म और आधार मानते हैं उनकी सरकार है, लेकिन उनकी तरफ से मौन और दूसरी तरफ एमआईएम का दबदबा इस पूरे इलाके में। दूसरी तरफ महाअघाड़ी कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर आहुति भी हो जाती है तो सरकार के लिए इस आहुति को भी तैयार है। लेकिन फिलहाल ये परिस्थिति स्पष्ट हो गई कि प्रशासन के ऊपर सरकारी दबाव भी है और जिस वजह से हिंदुओं का गांव, अभी हमने आपके माध्यम से ही ये जाना, जो आपके साथ लोग खड़े हुए हैं, कि ये यहाँ पर हिंदू आबादी
ज्यादा है, हिंदुओं का गांव है, बावजूद यहां पर हिंदुओं के आराध्य वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को कटर से काटकर हटा दिया जाता है। बहरहाल अभी मैं आखिरी सवाल अब आपसे करूंगी, अभी फिलहाल परिस्थिति क्या है? जो हिंदूवादी संगठन आपके साथ, जिस संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, उनका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? अब आखिरी आपका निर्णय क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी तरफ से जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन है, हिंदू राष्ट्र सेना हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हर संगठन की तरफ से कर्मी ने ये जो विटंबना की है हमारे आराध्य की, हमारे दैवत की, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का गुना दाखिल होता है। और जब छत्रपति शिवराय का अपमान करते हैं तो उनपे कोई देशद्रोही का गुना दाखिल नहीं होता। बिल्कुल। और आप अपने आप को शिवसैनिक कहते हैं, और शिवसेना सत्ता में, सरकार में, ठाकरे सरकार है, उनके राज्य में इस तरह की घिनौनी हरकत पुलिस कर रही, क्या कहेंगे? जो भी पुलिस कर्मचारी है ये घटना के अंदर, उस पे गुना दाखिल करने ही वाले हम थोड़ी शांत बैठने वाले हैं। हम तो बाबा साहब के शिवसैनिक है, ऐसी घटना घटना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे गांव के नागरिकों का आक्रोश देखा जा रहा है। जिस वक्त ये घटना हुई उसके लेके कल पूरी रात से गांव के नागरिक मांग कर रहे हैं कि जिन किसी भी पुलिस कर्मचारियों ने ये दर्दनाक, ये घटिया हरकत की है, उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। तो वीर हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इसलिए ऐसे कुकृत्य करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। चलिए, इसी अपील के साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम